सरकार के द्वारा राशन कम और धमकी ज़्यादा दिया जा रहा है। झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ भयभीत है। हमारी मांग के प्रति कुछ नहीं सुन रही सरकार और हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे कमीशन के नाम पे जीरो, सुविधा के नाम पे जीरो, लेकिन डांट फटकार में सरकार हीरो बनी हुई है। हम लोग लगातार आगाह कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं मान रही है। आज हम लोग बैठक कर यह निर्णय लिया कि आर पार के लड़ाई हम लड़ेंगे और अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। सुनिए क्या कहा यहाँ के सदस्यों ने। समय पर राशन दीजिए, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वितरण व्यवस्था को चालू रखिए और स्मार्ट पीडीएस के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है उसको अविलंब बंद कीजिए। इस संबंध में हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री से भी मिले हैं, सचिव से भी मिले हैं, निदेशक से भी मिले हैं, लेकिन इसका कहीं भी कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार का आदेश निकला है कि सभी को कमीशन दे दिया जाए, लेकिन आज 6 महीने के बाद भी कमीशन नहीं मिला है। गरीब दुकानदार का बाल बच्चा का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, दुकान का किराया देने में असमर्थ है, अपना रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरा का पेट भर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद भूखे पेट सो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग एक निर्णय लेना चाह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ में हम लोग जिहाद छेड़ेंगे। जिहाद का मतलब ये नहीं है, हम लोग संघर्ष को तेज करेंगे और ये संघर्ष को तेज करके सरकार को हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि हम गरीब हैं, हम ईमानदार हैं, ईमानदार के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बदनाम हैं। इसलिए हम रोड पर उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम 7 सूत्री मांगों के समर्थन में आने वाला दिन में संघर्ष करना चाह रहे हैं। सरकार धीरे धीरे हमको दबाने का प्रयास कर रहा है। सरकार हर काम हमसे करवा रहा है, लेकिन उसका मेहनताना नहीं दे रहा है। अब आने वाला दिन में हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो पीडीएस दुकान से संबंधित नहीं है। हम लोग पीडीएस चालू हो गया और बाकी 5 जिला में स्मार्ट पीडीएस चालू हुआ, इसका मशीन काम नहीं कर रहा है। 30 तारीख तक हम लोग यदि वितरण नहीं कर पा रहे हैं तो शोकोज का नोटिस भेज रहे हैं। शोकोज का नोटिस का मतलब होता है शोकेस। ये शोकेस कहाँ से लाएंगे? आप महीना में कमीशन नहीं दे रहे हैं और उसके बाद शोकोज का नोटिस भेज रहे हैं। 29 तारीख को आप राशन भेज रहे हैं, 30 तारीख तक आवंटन करने के लिए कह रहे हैं। क्या 100% एक दिन में वितरण करना संभव है? यदि वितरण करने में हम असमर्थ हैं तो हमारे ऊपर सपोज आप समय पर राशन नहीं दे रहे हैं तो हमारे ऊपर स्पष्टीकरण करने का अधिकार क्यों? अब बाटखारा मिला, बाटखारा दिया सरकार ने, उन्होंने कोई हमको कागजात नहीं दिया। वो कह रहा है कि जाके आप रिन्यूअल करवाइए, नवीनीकरण करवाइए। हमारे पास कागज नहीं है तो नवीनीकरण कैसे होगा? बहुत सारा दुकानदारों के नाम पर केस कर दिया है। तो ये जो गैरकानूनी जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें मीडिया का भी हम लोग सहयोग चाहते हैं। लेकिन मार्च भी चला गया, अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, जून भी जाने वाला है, लेकिन अभी तक कमीशन नहीं मिला। दूसरा कमीशन का आदेश निर्गत हुआ है 6/5/2025 को, वो भी अभी तक कमीशन प्राप्त नहीं हुआ। तो भूखे पेट नहीं भोजन होगा। इसलिए हम लोग को अब सरकार को समझाना होगा, मेहनताना मिलेगा तो काम करेंगे, मेहनताना नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग भी नहीं काम करेंगे। तो ये तमाम कागजात आप लोग के बीच में है। ये देखिए बाटखारा मिला है, बाटखारा के नाम पर शोषण हो रहा है। आपने कागज नहीं दिया, एक कोड वार्ड देख के दुकानदार को अपना दे दिया ई पोस्ट मशीन, हम उसमें तोड़ के उपभोक्ता को सामान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका ये नवीनीकरण नहीं है, आपके ऊपर क्यों नहीं FIR कर दिया जाए? कांके और पूरा झारखंड में सैकड़ों नहीं हजारों आदमी पर केस हो गया और नॉन अवेलेबल वारंट भेज के थाना से तबाही करवा रहा है। तो कागज होगा तब ना रिन्यूअल करवाएंगे, कागज के सिवा किसे रिन्यूअल होगा? इसलिए सरकार से कहना है, माननीय मंत्री से मिलकर मैंने कहा कि इसको माफ कीजिए, इसको वापस लीजिए, और जब तक वापस नहीं लीजिएगा तब तक ये काम नहीं चलेगा। ये मशीन सरकार का है, सरकार ने ये मशीन दिया है, इसका नवीनीकरण करना सरकार का जिम्मेवारी है, ये मेरा जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग किया हूँ कि अविलंब जितना भी मशीन है उसका सरकार नवीनीकरण करे और उसका जो राशि भुगतान करना होगा वो सरकार भुगतान करे। कृष्ण महतो, महासचिव, झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण दुकानदार संघ, रांची। अंदे नहीं मिल रहा है और जो बकाया है आप लोग को कमीशन, कैसे आप लोग चला रहे हैं? चलाने की जहाँ तक बात है, लोगों की नज़र में डीलर बहुत खुश है, लेकिन अंदर से रोना रो रहा है। चला रहे हैं, चल रहा हो तो सब महसूस कर रहा है डीलर।
दुनिया का पेट भर रहा है, अपना पेट खाली रख रहा है। बार बार सरकार से हम लोग मांग किए जा रहे हैं, आश्वासन खाली दिया जा रहा है। विगत सरकार में मंत्री थे रामेश्वर उरांव जी, उनसे भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ठीक है आपकी मांग जायज़ है, इस पर विचार करें। माननीय अभी तत्कालीन मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, उनसे भी बात हुई। सारी बात उनके जहन में रखवा दिया गया है कि अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो डीलर कैसे जिएगा। सबका पेट भर रहा है, भूखे सो रहा है। अगर राशन दुकान पर ही डिपेंड यदि डीलर करे तो भूखे मरेगा, लेकिन पार्ट टाइम कुछ न कुछ हर डीलर अपना जीने पाने का कोई रास्ता निकाला है जिससे उसका जीवन बसर चले। तो अपना घर से खा के कब तक करते रहिएगा सेवा? ये तो कोई नहीं करेगा, इसी के लिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। या तो हम लोग वितरण व्यवस्था बाधित करेंगे। आज एक मुश्त 3 महीने वितरण करने का आदेश दिया है सरकार। रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, गोदाम का कमी है, बिजली बिल नहीं रहता है, लेबर खर्च है, अभी सड़ा गला अनाज भी बोरा पलटी करके दे रहा है, बहुत सारी समस्या है। उसके बाद बार बार मांग करने के बाद भी वजन से माल हमको नहीं मिलता है। अभी 1 तारीख से 10 तारीख तक पेमेंट करने की बात थी। पिछले सचिव महोदय अमिताभ कौशल जी से हमारी बात हुई थी, आपको हर 10 तारीख को कमीशन आ जाएगा। आज 10 का 6 महीना से कमीशन नहीं मिला। कोरोना काल में जो वितरण किया है डीलर, फ्री अनाज वितरण किया है, दूसरे परिवार सामने नहीं जाता था उस समय बांटा, उसका पैसा बहुत डीलर को नहीं मिला। आज हमारी सभी योजना में खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा है। आज हमारे डीलर बंधु को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं। नई योजनाएं रोज चल रही हैं। मैया समान योजना है, सारा योजना बंद करके मैया समान योजना। मैया समान में पुतों को दे रहा है, सास को बंद, सास को दे रहा है पुतों को बंद, घर घर में लड़ाई करवा रहा। और रही बात कि आज हमारे डीलर जो है 6 महीना से 1 पैसा कमीशन नहीं मिला है और बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या करेगा? लास्ट में कोई मजबूर होकर विवश होंगे और हम लोग वितरण व्यवस्था बंद करेंगे, या तो रोड में उतरेंगे या सरकार को खड़ा करेंगे। सुशील कुमार साहू, झारखंड अध्यक्ष जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रोफेसर। हम लोग का जो बाजार समिति से हम लोग का चावल मिलता है बिना वजन से मिलता है, और घर पर हम लोग का आता है तो हम लोग वजन करके देते हैं। जब वेट मशीन हम लोग का, मैं सरकार से कहना चाहते हैं मीडिया चैनल से, जब वेट मशीन हम लोग का घर पर डीलर का घर में लगा हुआ है, तो वे सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का गोदाम में भी बाजार समिति में भी वेट मशीन हम लोग का मिलने का काम किया जाए, दिया जाए। आज हम लोग का चावल अगर आते हैं वजन करते हैं तो किसी में 45 kg, किसी में 48 kg, इस तरह करके चावल आता है। जब मैं घर पे कोशिश करते हैं वजन करके देने के लिए, और वजन करके दिए भी है, घटा भी है चावल, तो डीएसओ साहब को भी दिए हैं, एजीएम को भी दिए हैं, ठेकेदार को भी दिए हैं, तो उन लोग क्या करता है कि कार्रवाई करने के लिए हम लोग का दुकान पर आ जाता है। उसके बाद फिर मार्केटिंग ऑफिसर हम लोग का जो एमओ है वो स्पष्टीकरण का चिट्ठी निकाल देते हैं। तो इस तरह हम लोग का डरा धमका करके हम लोग को देने का काम करते हैं। कब तक हम लोग काम करेंगे? अभी जो हम लोग का 2025 में जून जुलाई अगस्त को जो चावल दिया है, कहा नहीं जा सकता है, इतना रद्दी चावल दिया है। चावल पीला चावल है, मोटा चावल है, टूटा हुआ चावल है, 3 तरह के चावल है। आज हम लोग अगर गोदाम, हम लोग का डीलर को मानते हैं कि सरकार बोलती है कि नहीं घर पर आप लोग का रहना है, चावल लेने के लिए गोदाम नहीं आना है, लेकिन जब हम लोग ज़बरदस्ती में गोदाम जाते हैं, गोदाम में छांट के चावल लेने के काम करते हैं, तो मैं अपने ही जिला पहले बात करती हूँ, हजारीबाग जिला में 6-7 गोदाम वहाँ बना हुआ है। जब बोलते हैं कि मेरा ये चावल छांट के दिया जाए तो वो चावल नहीं मिलता है। आखिर वो चावल किसके लिए आया है? वो डीलर संघ के लिए आया है, वो चावल नहीं मिलता। ज़बरदस्ती में हम लोग लाते तो तुरंत कॉल चला जाता है कि बिंदु देवी चावल छांट के मांग रहे हैं, उसमें भी हम लोग चला जाते हैं। हम लोग करें तो करें कहाँ से करें? मैं मीडिया माध्यम से हम आप लोग को चाहते हैं, इरफान अंसारी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को, कि हम लोग का हाथ जोड़ उनको प्रणाम करते, जो हम लोग का भूखा है, 2 बच्चा है, उनको हम लोग का देने के काम करें। उनसे यही विनती करते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। मशीन भी हम लोग का जो दिया है, मशीन हम लोग का एकदम नहीं चल रहा है। और जब मशीन दिया है तो मैं आप लोग का आवाज़ से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, एक मशीन वो दिया है बनाने के लिए, हम लोग बनाया है पूरा, उस दिन वीडियो भी बनाया है भैया। ये 1800 रुपये हम लोग का मांग कर रहा है, कहाँ से? अरे उसको सुनाइए ना, कहाँ से हम लोग देंगे ये मशीन बनाई? तो ये सरकार हम लोग का दी है, और सरकारें हम लोग से पैसा लेगी, मशीन बनाने में भी पैसा दे, बैटरी बनाने में पैसा दे, बैटरी लगाने में पैसा दे, वाईफाई लगाते हैं उसमें पैसा दे,
अब ये हम लोग को कहाँ से पैसा दे पाएंगे। इसके लेकर के आप जिले के अधिकारियों के पास मिले और उनकी हाँ। शिकायत किए? मिले हैं भाई साहब, मैं डीएसओ साहब से जाके कहा कि सर ये मशीन हम लोग का ख़राब हो रही है, कैसे तो नहीं। शंका रांची से जो सतीश सर हमारे हैं सचिव वाले में ये वेट मशीन बनाने वाला जो उसके स्टाफ भेजते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मशीन आपको हम लोग भाड़ा पर से दिए हैं, मशीन आपको कोई सरकार नहीं दी है, हम लोग भाड़ा से दिए, उसको पैसा लगेगा। तो कहीं 3500 लग रहा है, कहीं 1800 लग रहा है, कहीं 2300 रुपया लग रहा है। अब हम लोग कहाँ से दें? रहा सवाल को जो बिल निकाल रहे हैं उसमें हर महीना हम लोग सिम में पैसा जो बिल निकालते हैं उसमें पैसा डालते हैं, कहाँ से दे पाएंगे हम लोग का? कोई अगर जनप्रतिनिधि चले जाते हैं मेरे यहाँ तो एक बोतल हम लोग को पानी लाने के लिए तरह तरह करते हैं, ऐसा पाई हो जाता है। तो ये सबको हम लोग का विनती करते हैं चैनल के माध्यम से। दूसरा है कि बहुत बड़ा ये हम लोग का जितना डीलर हम लोग झारखंड में है तबीयत खराब होता है, सारा कर्मचारी पदाधिकारी को 5 लाख का उसको कार्ड बना हुआ है, हॉस्पिटल कार्ड, लेकिन हम लोग का दोबारा कुछ नहीं बना। हम लोग वितरण करते करते मर भी जाते हैं तो भी उसके लिए कुछ नहीं है। सरकार से ही कहते हैं कि हम लोग का एगो कार्ड बनाया जाए। परिचय दें। मेरा नाम बिंदु देवी में है, जन वितरण ये लच्छी दुकान से प्रदेश उपाध्यक्ष में हूँ। स्मार्ट पीडीएस जब से दी हुए है हम लोग को राशन बांटने के लिए सर्वर नेटवर्क पूरा जीरो हो जाता है और राशन एक साथ पूरा महीना का हम लोग का ठीक से बांटने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपका नेटवर्क और सर्वर ही नहीं रहेगा तो कैसे वितरण होगा। पूरा दुनिया 5G मोबाइल पकड़ रही है और हम लोग को अभी तक पूरा डीलर सबको 2G मशीन से स्मार्ट पीडीएस करके राशन वितरण कर रहा है। बोल बोल के पूरा डीलर संघ हम लोग परेशान है। डीलर लोग का कोई ध्यान आज तक दिया है कोई सरकार? यहाँ तक कि मैया योजना में भी बोलता है कि डीलर लोग नहीं भरे। तो आगे कैसे कीजिएगा? आगे सोचेंगे हम लोग। अंतिम लड़ाई की तैयारी है या अभी और लड़ाई की तैयारी हो रही है? तो इसमें अगला कदम क्या होगा ये बताइए। जब हम लोग का सरकार बात नहीं सुनेगी सबका दुकान में ताला बंद होगा और क्या होगा। परिचय दीजिए। जेनिफर टूटी जिला किया हुआ है कि हमारी जो समस्या है कि समय पर राशन न मिलना और समय पर राशन न दे करके प्रतिबंधित टाइम से राशन बंटवाना। आज तक सरकार, भारत सरकार का निर्देश है कि 3 महीने का राशन जो है जून महीने में दे करके जून और जुलाई राशन 15 तक बांटना है और आज तक वो राशन नहीं मिला। वो राशन कब बटेगा? हम लोग को जिस दिन DSB किया जाए सरकार हमको उसके बाद कितना दिन टाइम देती है बांटने के लिए, हमको उस समय वो चाहिए। डीलर तो आप लेबे करें, इसलिए डीलर तो सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़ा चोर तो डीलर है, न सरकार चोर है ना गोदाम के लोग चोरा। आज धमकाया जा रहा था, हम गए हैं मैडम ये सुवार को धमकाया जा रहा था कि मैडम हम नहीं देंगे, जाना चाहिए। हमको सुनो, 2 दिन 4 दिन के अंदर में ब्लैक लिस्ट कराए थे श्रवण को, तुमको 3 दिन टाइम दिया, तुम यहाँ भागोगे। कौन श्रवण? नहीं, ये वो कौन आया राम प्रवेश ठेकेदार बोलता हम तुमको जहाँ जहाँ जाओ हम राशन नहीं देंगे, तुमको हम 4 दिन के अंदर जब ब्लैक लिस्टेड कराएंगे। और वहीं मैडम थी, स्वार मैडम थी। मतलब राम प्रवेश बोल रहा था, राम प्रवेश बोल रहा था कि हम राशन आपको नहीं देंगे, जहाँ जाना जाइए। तो आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार? मांग हम कर रहे थे कि हमरा राशन टाइम से दें। सरकार के कहने के अनुसार हम लोग 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक राशन को हम वितरण करें और अगस्त का राशन जो है 16 जून से लेकर 30 जून तक वितरण करें, यही हमारा